भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को बढ़ावा देने वाली संस्था IEEBF के विकसित भारत निवेश शिखर सम्मेलन में तमाम राजनेताओं, उद्योगपतियों समेत कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया और भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। इंडियन यूरोपियन बिजनेस फोरम यानी IEBF भारत और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी सिलसिले में IEBF ने विकसित भारत निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का भी आयोजन किया, जिसमें कई जाने माने लोग शामिल हुए। लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए सम्मेलन में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मनीष तिवारी को ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो टॉप फंड मैनेजर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार कृष्णा नरनोलिया और शैलेंद्र कुमार को दिया गया। इनके अलावा फिनटेक ऑफ द ईयर और एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप अवार्ड इन फिनटेक आशीष जानी को दिया गया। ग्लोबल फर्म ऑफ द ईयर इन विजुअल AI श्रीराम अय्यर को दिया गया। IEBF के संस्थापक विजय गोयल ने सम्मेलन को काफी सफल और उपयोगी बताया। आज UK की पार्लियामेंट से हमने विकसित भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम था कि 2047 में इंडिया को विकसित देश बनाना है और हम उसके ऊपर UK और इंडिया के सारे लोग को मिलाएं, सारे बिजनेसमैन को मिलाएं और UK और इंडिया में जो FTA होने वाला है उसको कंप्लीट कराने में पूरा सहयोग करें और हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। सम्मेलन में ब्रिटेन के साउथ हॉल से सांसद रहे वीरेंद्र शर्मा भी शामिल हुए। वीरेंद्र शर्मा ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। UK एंड भारत के जो रिलेशनशिप्स हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और ये दो डेमोक्रेसीज हैं जो वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ला सकती हैं। अभी जो यहाँ पर आज का जो इवेंट है विजय गोयल जी की लीडरशिप के नीचे, मैं महसूस करता हूँ कि भारत एंड ब्रिटेन अभी इकट्ठे होकर आने वाले वक्त में दुनिया में एक अच्छी प्रोग्रेस लाने में कामयाब साबित होंगे। विकसित भारत निवेश शिखर सम्मेलन में मुकुल माधव फाउंडेशन की सह संस्थापक ऋतु हिंदुजा छाबड़िया की उपस्थिति भी अहम रही। ऋतु हिंदुजा ने मुकुल माधव फाउंडेशन की तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हम साथ साथ में जो काम कर रहे हैं और चेंजेस ला रहे हैं, पैन इंडिया 25 स्टेट्स में अभी मुकुल माधव काम करते हैं और हमारे जो मेन सपोर्टर्स हैं इज़ थ्रू द CSR ऑफ फिनोलेक्स पाइप्स एंड फिटिंग्स। इन एडिशन टू दैट हिंदुजा फाउंडेशन की तरफ से भी मैं काम करती हूँ, जहाँ मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है और हमारे जो काम हिंदुजा फाउंडेशन का है बहुत ओवरलैप करता है मुकुल माधव के साथ। अगेन हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड प्रोवाइडिंग वाटर कंजर्वेशन, सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने भी इस सम्मेलन को बहुत अहम बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध मजबूत करने में अहम भूमिका है। नहीं, कर्नाटका एज सच पहले से FDI यदि आप देखेंगे, सो थ्रू आउट इंडिया FDI ज़्यादा आता ही कर्नाटक आता है, बिकॉज बैंगलोर इज़ एन IT हब एंड मेड बी फ्रॉम IT से BT से लेके IT देख लीजिए, BT देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, यू कम इन सिल्क प्रोडक्शन, यू कम इन स्टील प्रोडक्शन। करीब टूरिज्म में वी हैव गॉट 6 places where it's recognized by UNESCO. Still there's a lot of scope and we are focusing majorly onto the tier 2 cities now as government of Karnataka. There's a lot of opportunity and this Viksit Bharat जो Invest Summit है which is there in Indo-European business platform, ये जो हमारे दोस्त जो विजय जी यहाँ विजय गोयल ने आयोजित किया है, so I've come only to meet him and obviously there are so many friends we met across, we had a lot of exchange of ideas, a lot of exchange of cards. IBF की स्थापना 2007 में की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ही IEBF द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करता रहा है। विकसित भारत निवेश शिखर सम्मेलन भी इसी प्रयास की कड़ी था, जिसमें तमाम जाने माने लोगों के अलावा कई राजनयिक, मीडिया जगत के लोग, निवेशक और उद्योगपति और राजनेताओं ने शिरकत की। कल्पेश शाह, भारत एक्सप्रेस, लंदन।